अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। नाज़रीन, सेकंड टेस्ट इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया और इसके हवाले से हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो नो डाउट होम सीरीज है श्रीलंका की, लेकिन यहाँ पे टोटली प्रेशर बिल्ड किया हुआ है इंडिया ने और बिल्कुल भी उनको हिलने का कहने के एक मौका भी नहीं फराहम कर रहे। अगर हम थोड़ी सी डिटेल फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे भी इन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर सेट किया और उसके बाद टोटली कंट्रोल में किया श्रीलंकन टीम को, चाहे बॉलिंग साइड या बैटिंग। तो एंड उसका रिजल्ट यही निकला कि इंडिया बआसानी और तगड़े मार्जिन से वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक बार फिर इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। विकेट की ऑलरेडी उनको समझ आ गया और विकेट की हम बात करें तो सेम ही विकेट इंडिया और श्रीलंका की पिचेस होती हैं और यहाँ पे भी स्पिन ट्रैक मौजूद है, लेकिन श्रीलंका के जो बॉलर हैं चाहे फास्ट हैं या स्पिन, वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और अर्ली इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको पवेलियन नहीं भेज पा रहे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने ही होम ग्राउंड में कहने के रिस्वा होते नजर आए। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है और आज भी उन्होंने जस्ट एक ही चेन्नई की कुलदीप यादव को निकाल के उन्होंने एक और ऑलराउंडर को ऐड किया। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो श्रेयांश जैन इनके पास मौजूद है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर और बैटर है। खास तौर पे मिड ऑर्डर में ये वर्क करेगा जडेजा के साथ और यहाँ पे मजीद इंडिया की जो टीम है वो स्ट्रोंग होती नजर आ रही है। श्रीलंका की अब बारी है, इम्तिहान है कि वो इस टेस्ट में कितना अच्छा वर्क करती नजर आई, क्योंकि श्रीलंका का होम ग्राउंड है। इनको कहने के 2 कदम आगे होके जो है वो इंडिया की टीम पे प्रेशर बिल्ड करना होगा, तब ये जाके इस टेस्ट को अपने कंट्रोल में करेंगे। अगर यहाँ पे भी इन्होंने सुस्ती दिखाई और अर्ली विकेटें हासिल ना की तो इंडिया जो है इनको बिल्कुल भी चांस नहीं देगा मैच विन करने का। तो श्रीलंका के लिए ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये भी टेस्ट उन्होंने अपने हाथों में गवाया तो वो सीरीज के साथ साथ वाइट वॉश के लिए भी तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड के राहुल और साथ में जसवाल मौजूद थे। जसवाल की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट टोटली नाकाम रहे, कुछ बढ़िया परफॉर्मिंग ना कर सके। के राहुल फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया और थोड़ा बहुत कहने के वो अनफिट भी हुए, लेकिन फिर भी वो रन्स करते नजर आए। तो यहाँ पे सेकंड इनिंग की इन दोनों की हम बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप 37 की थी और इस बार के राहुल जो है वो बढ़िया बारी ना खेल सका और अपनी टीम के लिए कुछ अहम रन जोड़ने में नाकाम रहे। और यहाँ पे अर्ली शिकार बने लहारू कुमारा का, जिन्होंने फर्स्ट विकेट ब्रेक की और के राहुल को 18 पे चलता किया। साथ में अगर बात करूं जसवाल और पदिक्काल, तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप 30+ ही रही और यहाँ पे जसवाल जो कि अच्छे रन निकाल रहा था और इस बार सोचा था कि ये 50+ स्कोर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका और थोड़ी जल्दी करते नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने 45 रन बनाए और पवेलियन लौटे। थोड़ी सी अशिता फर्नांडो के साथ इनकी 2 में हुई क्योंकि अशिता ने इनको आउट करके बड़ी ही जबरदस्त बॉल करवाई। वाकई ही वो दाद का मुस्तहिक था और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ सेलिब्रेट किया और यहाँ पे पता नहीं उसने जसवाल को क्या वर्ड बोले, वो आए और उनके साथ काफ़ी तकरार किया और साथ में हेलमेट के साथ उनके सर को दे मारा और इतना जोर का तो नहीं था, लेकिन हलावर्जी उन्होंने ज़रूर की स्पोर्ट्स पिट्स की। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो कंफर्म उन पे जुर्माना और मैच बैन की सूरत में सामना करना पड़ सकता है उनको, क्योंकि उन्होंने वाकई ही बहुत गलत हरकत की। अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो आप भी मुंह से उसको जवाब दें और हाथापाई पे आने की आपको क्या ज़रूरत है। तो इसी वजह से इंडिया की जो टीम है इन्हीं हथकंडों की वजह से कहने के बदनाम होती है और फिर कहते हैं जी हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। तो जब आपके खिलाड़ियों के अंदर बर्दाश्त ही ना हो
तो फिर क्या कह सकते हैं, जब आप 4 लगाते हैं तो आप उनको बातें सुनाएं या इशारे करें, तो जब वो आउट करके सेलिब्रेट करें तो आपको बुरा लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता, वो भी खेलने आए हैं तो फिर जब वो आउट करते हैं तो फिर सेलिब्रेट उनका जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। तो आप तो कहने के आउट क्या हुए, उनसे लड़ना ही स्टार्ट कर दिए कि मुझे आउट किया तो किया क्यों। यहाँ पे सेकंड विकेट 66 रन पे गिरी और अशिता फर्नांडो का फर्स्ट शिकार बने। उसके बाद देवत पडिक्कल और शुभमन गिल के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ह्यूज पार्टनरशिप 100 प्लस की पार्टनरशिप थी और इस पार्टनरशिप ने एक बार फिर इंडिया के न सिर्फ स्कोर बोर्ड को अच्छा किया बल्कि ये मैसेज दिया एक बार फिर आप ह्यूज रन्स के लिए तैयार हो जाएं और हम पहाड़ जैसा हदफ खड़ा करने जा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बड़ी ही शानदार रही और यहाँ पे दोनों ने 50 प्लस स्कोर किए और अपनी इनिंग को कंटिन्यू रखा। लेकिन इनके कैप्टन शुभमन गिल जो है वो 50 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और सेकंड शिकार जो है वो अशिता फर्नांडो का ही हुए। यूं इंडिया के 3 खिलाड़ी 186 पे पवेलियन लौट के। साथ में ऋषभ पंत की बात करूं तो वो 3 ही रन बना सके और रिटायर्ड हर्ट हुए क्योंकि उनको लग गई थी, जिसकी वजह से उनको क्रीज छोड़ के पवेलियन जाना पड़ा। और यहाँ पे अगेन जडेजा आए और इस सूरत में कहने के ऋषभ पंत जो है वो अगर ना आए तो 4 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन लौट चुके हैं। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो जडेजा ने खूब साथ दिया देवत पडिक्कल का। और देवत पडिक्कल की हम बात करें तो एक बार फिर उसने बड़ी ही शानदार अंदाज के साथ ना सिर्फ 100 स्कोर किया बल्कि अपनी टीम के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो अगेन बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुई। बैक टू बैक 100 स्कोर बनाने में इंडिया के देवत पडिक्कल कामयाब हुए। उन्होंने अब तक 4 मैचेस खेले और 2 कहने के 100 लगा भी दिए और बेस्ट इनिंग खेलते नजर आए। फर्स्ट मैच में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे और सेकंड में भी उन्होंने अगेन 117 रन की इनिंग खेल के अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे 4 खिलाड़ी थे जो 281 पे पवेलियन लौटे और कशिरा नवाथम का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। साथ में जडेजा और ध्रुव जारल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और ये भी कुछ लंबी पार्टनरशिप ना लग सकी और 5वें खिलाड़ी जडेजा थे जो 43 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया, 50 ना बना सके और अशिता फर्नांडो का ये थर्ड शिकार हुए। यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो डे 2 में 295 पे 5 खिलाड़ी इनके अब तक पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद ध्रुव जारल और श्रांश जैन इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन्होंने आखिरी ओवर जो है वो थोड़ा रोक के ही खेला क्योंकि खेल का हुआ यहाँ पे एख्तिताम 85 ओवर में और डे 1 का खेल एख्तिताम पे इंडिया ने 300 स्कोर कर लिया 5 विकेट के नुकसान पे। ध्रुव जारल 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे, साथ में श्रांश जैन 6 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। श्रीलंका ने 85 ओवर करवाए डे 1 में और अशिता फर्नांडो टॉप विकेट टेकर है जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करें तो 11 रन एक्स्ट्रा दिया। इंडिया की जानब से अगर टॉप स्कोरर की हम बात करें तो देवत पडिक्कल जिन्होंने 117 रन बनाए और साथ में शुभमन गिल जो कि 50 स्कोर के साथ दूसरे और जसवाल तीसरे नंबर पे थे 45 और जडेजा 43 के साथ चौथे नंबर पे थे। तो डे 1 की अगर हम बात करें पोजीशन की तो इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर श्रीलंका ने इस मैच में कम बैक करना है तो डे 2 में जो है वो अर्ली इनको पवेलियन भेजना होगा और 400 से पहले पहले ही इनको आउट करना पड़ेगा। अगर ये आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर मैच जो है वो अपने हाथों से निकाल देंगे। तो देखते हैं कि श्रीलंका की टीम जो है वो डे 1 में क्या परफॉर्मेंस देगी। तो आज का डे टोटली कंट्रोल किया इंडिया के बैटर ने और इंडिया के ही नाम रहा डे 1। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आपके नज़दीक कौन सी टीम आज डे 1 में अच्छा वर्क करती नजर आए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।